टीएमसी ने कि बागी विधायकों के मुद्दे पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर के सामने अपना पक्ष रखा है। उनकी अगुवाई में महुआ मोइत्रा, स्वागत रॉय, कल्याण बनर्जी और डेरेक ओब्रायन स्पीकर से मिले। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि पार्टी ने 20 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर मानसून सत्र से पहले बागी सांसदों पर फैसला लेंगे। वो दोनों पक्षों को सुन चुके हैं। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के 10 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने से आलाकमान नाराज है। इस मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी 23 तारीख को दिल्ली तलब किए गए। कांग्रेस 7 सीटों पर हुए चुनाव में 5 सीटें जीत गई, जिसमें बीजेपी और जेडीएस विधायकों की क्रॉस वोटिंग की बड़ी भूमिका है। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी बैन को चुनौती दी गई थी। यानी 22 जून तक टेलीग्राम बैन करने का फैसला बरकरार रहेगा। नीट यूजी री एग्जाम में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया था। साइबर अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साई हॉक के तहत बड़ी कार्रवाई की है। 7,000 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में लिए गए, जबकि 900 से ज्यादा अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। फर्जी बैंक खाते और फर्जी कॉल सेंटर के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 16 से 18 जून तक चले अभियान के दौरान 21 राज्यों में कार्रवाई की गई है। बिहार के बेगूसराय में निर्भया जैसी वारदात सामने आई है। गैंग रेप के बाद महिला से दरिंदगी हुई है। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोप है कि पुलिस 3 दिनों तक पीड़ित परिवार को थाने का चक्कर कटवाती रही, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी। हालांकि मामला सुर्खियों में आने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां दिन रात तैयारियों में जुटी हैं। इसी कड़ी में आज जम्मू रेलवे स्टेशन पर एनएसजी कमांडो और जम्मू कश्मीर पुलिस ने साझा मॉक ड्रिल की। इस मॉक ड्रिल में ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर किसी आतंकी घटना की सूरत में तुरंत एक्शन लेने का अभ्यास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर जाएंगे। राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद ये उनका पहला दौरा। वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 12 जून को खत्म हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार फिर घट गया। रिजर्व बैंक के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार 9.98 अरब डॉलर घटकर 671.62 अरब डॉलर रहा। इससे पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार 71.1 करोड़ डॉलर घटकर 681.61 अरब डॉलर रहा। यूएन हेडक्वार्टर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि प्राचीन भारत में जन्मा योग आज पूरी दुनिया में शांति, शक्ति और उद्देश्यपूर्ण जीवन का माध्यम बन चुका है। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में राजनयिकों, अधिकारियों और भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया।